सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कि महिला है, संवैधानिक पद पर हैं, अखिलेश जी को कहीं ना कहीं टोटी चोर कहा है संवैधानिक पद पर होने के बावजूद। लेकिन उससे पहले मैं देश के सामने एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं। यादवों में जो भी महापुरुष हुए या देश के बड़े नेता हुए, उन पर कहीं ना कहीं चोर का आरोप लगाया है। चाहे वहां भगवान कृष्ण की बात रही हो, उन्हें माखन चोर बना दिया। किन लोगों ने बनाया है माखन चोर? जिन भगवान के घर में बताते हैं लाखों गायें पला करती थी, क्या वो माखन की चोरी करेंगे? लालू प्रसाद यादव को भी कहीं ना कहीं चारा चोर की उपाधि दी है, वहीं अखिलेश यादव जी को भी नहीं बख्शा है, कहीं ना कहीं टोटी चोर कहा है। मैं कहूंगा ऐसा क्यों करते हैं? मेरे पास बहन जी है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने कहा है, क्या ऐसी भाषा संवैधानिक पद पर उन्हें शोभा देती है? क्या कहोगे बहन जी? मैं मालती यादव, इटावा जिला सचिव सपा। मैं यही कहना चाहती हूँ उस बदतमीज महिला से, क्या इतना बड़ा पद अगर दे दिया तो तू कैसे गई वहाँ? एक संवैधानिक पद की तो अहमियत समझती, खुद की तो है नहीं उसकी, ये तो सबको ही जानता है, उसकी खुद की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन एक संवैधानिक पद जो सौंपा गया, पद की गर्मा तो रखती सुरक्षित, उसने वो भी नहीं रख पाया। जिस लायक है उसी कीचड़ में गिर रही है। हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने मतलब योग्य, शिक्षित, हर चीज में मतलब अखिलेश जी की कोई बराबरी नहीं कर सकता है, उनको टोटी चोर बता रही महिला। मैं तो कहती हूँ मेरी इटावा की महिला संगठन ने ये कहा है कि अगर रेखा जी कहीं मिले तो उन्हें हम पद की अवहेलना सिखा देंगे कि तुम पद की तो सुरक्षित एक अहमियत समझो कि हम किस पद पे रखे गए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, किसी भी संवैधानिक पद पर पहुंचने से पहले देश का कोई भी राजनेता या अधिकारी ईश्वर व भारत के संविधान की शपथ लेता है कि मैं ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे कि देश में कोई नया विवाद पैदा हो। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की आस्था देश के काफी लोगों से जुड़ी है, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बहन जी, क्या मतलब मुख्यमंत्री जी के लिए क्या माफी मांगना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को? उन्हें माफ करने लायक भी नहीं है वो महिला, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उसको सद्बुद्धि दे, रेखा गुप्ता को सद्बुद्धि दे। अगर पद पे बैठी है तो उसे सद्बुद्धि मिले, मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ। लेकिन वो माफी लायक तो नहीं है, हम लोगों की बराबरी कभी नहीं कर पाएगी, वो हमारे सामने लायक भी खड़ी होने लायक नहीं, इसीलिए ये गंदा शब्द यूज कर रही है। ईश्वर सद्बुद्धि दे। मेरे पास राजीव दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, मैं आपसे पूछूंगा, संगीत सोम जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, कहा है कि अगर वो आंदोलन या धरना कुछ भी करेंगे तो दौड़ा के सड़कों पर पीटा जाएगा। क्या देखते हो, क्या कहोगे इस पर दुबे जी? सर, संगीत सोम एक बहुत ही अभद्र और सड़क छाप कार्यकर्ता है, जिसने अपने आप को चर्चित करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए ऐसा अभद्र बयान दिया है। ऐसे अभद्र लोगों को जो राजनीति में प्रदूषण पैदा करते हैं, इसी प्रकार का संगीत सोम व्यक्ति है जो राजनीतिक माहौल को खराब करने का काम करता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी बहुत ही बुद्धिजीवी और इस देश के वरिष्ठ नेताओं में उनकी सबसे बड़ी बात, संविधान देश का कानून हमें ये अधिकार देता है कि हम धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर बीजेपी के नेता संगीत सोम कहेंगे अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, क्या कहोगे? संविधान मुझे अधिकार देता है लोगों को। वो उन्हें याद नहीं रहा है, पिछले चुनाव में 2022 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया था, तो वो भूल गए हैं। उन्हें अपनी याद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आज कार्यकर्ता कहीं आंदोलन करेंगे तो जनता उनके इतनी खिलाफ है कि उनको देखना नहीं चाहती है। उनके काले कारनामे जनता उनसे बहुत परेशान है, त्रस्त है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जैसा आज देश में बुद्धिजीवी कोई नेता नहीं है। वे बहुत ही सुलझे हुए और अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। संगीत सोम जैसे तुच्छ व्यक्तियों के लिए उनकी तुच्छ मानसिकता है, वो जैसा बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि दैनिक जागरण पेपर को लोग न पढ़ें, क्या कहोगे? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के आप करीबी, मैंने कई मंचों पर आपको देखा, क्या कहोगे सर? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के इस विचारधारा पे सहमत हूँ, क्योंकि आज की गोदी मीडिया का काम ये है कि देश का चौथा स्तंभ कही जाने वाली गोदी मीडिया आज अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए एक राजनीतिक दल के विचारधारा के हिसाब से काम कर रही है। जब कोई गोदी मीडिया
राजनीतिक दल की गोदी में जाके बैठ जाएगी तो फिर जनता उसको क्यों देखेगी। आप तो निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार की कलम होती है, उसको उसी प्रकार से रहना चाहिए। और ये संलिप्त हैं दैनिक जागरण वाले जो भारतीय जनता पार्टी की खबरों को छापने का काम करते हैं और उनके अवगुणों को छिपाने का काम करते हैं। बड़ी बात है। मैं पत्रकारों के लिए दो शब्द कहूंगा कि कलम के सिपाही कहीं सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। देश के पत्रकारों, तुम वास्तविकता ईमानदारी से काम करो, ना हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने देश के एक बड़े पेपर दैनिक जागरण पर सवाल खड़ा किया तो कहीं ना कहीं कोई बात तो अवश्य रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24 इटावा उत्तर प्रदेश।